हेलो एवरीवन। आज जो है आप दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में जानने वाले हैं। जैसे कि कई बार देखते हैं आप इज़ एम आर, इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई रहती है। इज़ एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको कि आप वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने से क्या समझ लेंगे, पैसिव समझ लेंगे या लेते हैं, या फिर गेट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पर ये पैसिव नहीं होते हैं, तो इनका सेंस क्या निकल कर आता है, हम क्या समझें, तो ये जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिश करूँगी बहुत ही सिंपल वे से समझाने की, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चलिए यहाँ पर देखें, दोनों का डिफरेंस या फिर दोनों को इस तरीके से मैंने डिवाइड किया टेबल में। देखें, इज़ एम आर के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, हमको दिखाई देती है, लेकिन वो एक्चुअल में होता क्या है, एडजेक्टिव होता है। या वॉज वर्ब के बगल में भी हमको ये वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देगी, लेकिन वो होगा क्या, वो एडजेक्टिव होगा। ठीक है, मतलब पैसिव नहीं होते हैं। क्या होते हैं, पैसिव नहीं होते हैं। यहाँ पर भी देखें, गेट के बगल में वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसा हमको लगेगा, लेकिन वो एक्चुअल में होता है एडजेक्टिव। और जब हम सेंटेंसेस बनाएंगे तो गेट का गेट्स हो जाएगा, ठीक है, गॉट हो जाएगा, गेटिंग हो जाएगा टेंस के अनुसार। चलिए, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखें, एडजेक्टिव जो होगा ना, यहाँ पर वो क्या करता है, सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बताता है। सब्जेक्ट की जो स्टेट है, अवस्था, उसके स्टेटस के बारे में बताता है। जैसे कि हम हैप्पी, रिच, पुअर, ये सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट हैप्पी है, रिच है, ठीक है, अमीर है, गरीब है, इस तरीके से। तो ये सारे एडजेक्टिव होते हैं। ये तो हमको समझ में आ जाते हैं क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के जैसे नहीं दिखाई देते। लेकिन कन्फ्यूज़न यहाँ पर हो जाता है हमको। ये देखें, कन्फ्यूज्ड, स्केयर्ड, एम्बैरेस्ड, टायर्ड, फ्रस्ट्रेटेड, मोटिवेटेड, मैरिड। तो यहाँ पर ईडी लगा हुआ देखकर आप सोचते हैं ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। नहीं, ये क्या होते हैं, ये एडजेक्टिव होते हैं जो वर्ब की थर्ड फॉर्म में दिखाई देते हैं। ठीक है, दिखाई देते हैं। और गेट वाले में जैसे गेट एक्साइटेड, गेट टायर्ड, गेट ड्रेस्ड, गेट मैरिड, गेट इंगेज्ड। तो यहाँ पर भी देखें, ऐसे गेट के साथ ईडी वाले आपको थर्ड फॉर्म में ये दिखाई दे रहे हैं, आप कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि ये एडजेक्टिव होते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इज़ एम आर, वॉज वर्ब के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे, जिसको आप समझेंगे, लेकिन एक्चुअल में जो एडजेक्टिव होते हैं क्या सेंस देते हैं, है, हूँ, हो। ठीक है, इज़ एम आर होगा, था, थे, थी, ये तो हिंदी में सेंस निकलेगा। यानी कि यहाँ पर जिस अवस्था की बात कर रहे हैं उसमें आप हैं। ठीक है, उसमें आप हैं। जैसे कि मैं शादीशुदा हूँ, मैं इस अवस्था में हूँ, तो आई एम मैरिड, मैं शादीशुदा हूँ, आई एम मैरिड, इस तरीके से। तो ऐसा मैं हूँ। मैं आश्चर्यचकित हूँ, तो एंडिंग है, हो, हूँ, या फिर वॉज वर होगा तो था, थे, थी, इस तरीके से रहेगी इसकी एंडिंग। मैं आश्चर्यचकित हूँ, आई एम सरप्राइज्ड। मैं उलझन में था, आई वॉज कन्फ्यूज, था तो वॉज आ गया, इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं बहुत उत्साहित हूँ, क्या हूँ, उत्साहित, आई एम सो एक्साइटेड। तो यहाँ पर जो है, जो सेंस निकलेगा ना हिंदी में, है, हूँ, हो, या फिर था, थे, थी, इस तरीके से। मतलब कि इस जिस अवस्था की बात कर रहे हैं, जैसे शादीशुदा होने वाली अवस्था की बात कर रहे हैं, तो उसमें आप है, ऐसी वाली फीलिंग आती है। क्लियर है। इज़ एम आर के बाद, वॉज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, वो सेंस आपको समझ में आ गया। ये कोई पैसिव नहीं होता है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो गेट आ जाता है ना, गेट के बाद में आपको, जैसे मैंने बताया, एडजेक्टिव नज़र आता है जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म में आपको दिखाई देता है। ये भी पैसिव नहीं होता। यहाँ पर गेट यानी कि होना। ठीक है, अब सेंस देखिए, टेंसेस के अकॉर्डिंग, हो जाता हूँ, मतलब हो वाला सेंस आ जाएगा गेट में, हो ना या हो, तो हो जाता हूँ,
हो आ रहा है ना, हो गया, ठीक है, हो गया तो यहाँ पर गेट का गॉट बन जाएगा। हो जाता हूँ तो गेट या गेट्स आ जाएगा, टेंसेस के अकॉर्डिंग आएगा ना। हो रहा हूँ कॉन्टिन्यूस टेंस, तो यहाँ पर क्या आएगा, इज एम आर के बाद गेटिंग आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि उस अवस्था को प्राप्त कर लेना, ठीक है, चेंज होना, एकदम से अवस्था में बदलाव होता है, उस अवस्था को आप प्राप्त कर लेते हैं, आप ऐसे हो जाते हैं बिकम, ठीक है, बिकम। ये फीलिंग भी होने वाली है, हो वाली है। तो यहाँ पर इसमें चेंज हो जाएगा, गेट्स, गॉट, गेटिंग, इसमें तो आप हैं, इज एम आर के बाद में अगर आपको एडजेक्टिव नज़र आता है तो इसमें तो आप ऑलरेडी है, ऐसे आप है, ठीक है, उस अवस्था में आप हैं। लेकिन यहाँ पर बदलाव हो रहा है, ऐसे हो रहे हैं, ठीक है, हो से आपको फीलिंग समझ में आ रही होगी। जैसे कि कंपैरिजन करके समझ सकते हैं आप दोनों सेंटेंसेस का अपने दिमाग से भी। जैसे मैं शादीशुदा हूँ, आई एम मैरिड, मैं हूँ इस अवस्था में, और मैं शादीशुदा हो गया, आपने बताना कि इस अवस्था में मैं आ गया, मैं शादीशुदा हो गया, तो यहाँ पर टेंसेस के अकॉर्डिंग गेट का गॉट हो गया। आई गॉट मैरिड, आई गॉट मैरिड, मैं शादीशुदा हो गया, या फिर मैं शादीशुदा हूँ तो आई एम मैरिड, ठीक है। इस तरीके से आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर गॉट के बाद में ये मैरिड थर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है, एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर मैं आश्चर्यचकित हूँ तो आई एम सरप्राइज, और मैं आश्चर्यचकित हो रहा हूँ, एकदम से अवस्था में बदलाव होता है, तो आई गेट सरप्राइज्ड, मतलब मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ, आई गेट सरप्राइज्ड। तो यहाँ पर गेट लगा है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग गेट या गेट्स बन जाता है, तो आई गेट सरप्राइज्ड, तो यहाँ पर हो जाता हूँ। तो देख रहे हैं यहाँ पर गेट आ रहा है, वहाँ पर हो आ रहा है, देखिए ये हो, ठीक है, यहाँ पर भी हो, और यहाँ पर नहीं, यहाँ पर था, थे, थी, है, हो, हूँ से एंडिंग हो रही है। तो मैं उलझन में था तो आई वॉज कन्फ्यूज्ड, मैं उलझन में था, और मैं उलझन में हो गया, ठीक है, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पर गेट को ही माना है मेन वर्ब, तो गेट का गॉट बन जाएगा। मैं उलझन में हो गया, ठीक है, मैं कन्फ्यूज्ड हो गया, तो आई गॉट कन्फ्यूज्ड, मैं कन्फ्यूज्ड हो गया, उलझन में हो गया, तो आई गॉट कन्फ्यूज्ड, आई एम गॉट कन्फ्यूज्ड नहीं, आई गॉट कन्फ्यूज्ड। चलिए यहाँ पर देखें, मैं बहुत उत्साहित हूँ, मैं इस अवस्था में हूँ लेकिन बदलाव हो रहा है, मैं उत्साहित हो गया, तो आई गॉट एक्साइटेड, आई गॉट एक्साइटेड, और मैं हूँ तो आई एम सो एक्साइटेड या आई एम एक्साइटेड। वह निराश हो जाता है, तो हो जाता है यानी हो वाले सेंस में गेट आ जाएगा टेंसेस के अनुसार। ही गेट्स डिसअपॉइंटेड, ही गेट्स डिसअपॉइंटेड, वह निराश हो जाता है। वह निराश हो रहा है कॉन्टिन्यूस टेंस में, तो ही इज़ गेटिंग डिसअपॉइंटेड, वह निराश हो रहा है, ही इज़ गेटिंग डिसअपॉइंटेड। तो इस तरीके से बात है कि अगर आपको ऐसे एडजेक्टिव नज़र आते हैं इस तरीके से जो आज मैंने बताए, तो ये पैसिव नहीं होते हैं, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में दिखाई देते हैं, लेकिन ये होते एडजेक्टिव है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये जो डिफरेंस इन दोनों का बनता है। तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।